हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर शालिनी पांडे और आज हम यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न यूजीसी द्वारा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है और यह प्रश्न जुड़ा हुआ है फूड साइंस से। तो ये क्वेश्चन यूजीसी ने 2026 में पूछा है और ये रिलेटेड है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग से। तो अगर आप भी यूजीसी नेट या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना होगा। यह प्रश्न पूछ रहा है कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का सही क्रम क्या है? उसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं, उनका सही चरण क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं या 4 चरण दिए हुए हैं। एक है किनोन का निर्माण, दूसरा है फेनोलिक यौगिक का संपर्क, तीसरा है पॉलीफिनोलिक ऑक्सीडेज की क्रिया और चौथा है भूरे वर्णकों का निर्माण। तो आइए अब उत्तर को समझने के लिए हम इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, क्योंकि प्रक्रिया को समझने पर आपको उत्तर खुद ही मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो जब हम किसी भी फल जैसे सेब, केला, आलू या बैंगन को काटकर कुछ देर खुला छोड़ते हैं, तो उसका कटा हुआ भाग भूरा पड़ने लगता है। इसी अभिक्रिया को हम एंजाइमी भूरापन कहते हैं। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हमारे 3 कंपाउंड या 3 चीज़ों की उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें पहला कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज़, जो कि एक एंजाइम होता है। दूसरा रिक्वायर्ड जो एलिमेंट है उसका नाम है फेनोलिक या फेनोलिक कंपाउंड, जो कि फलों या सब्जियों के भीतर ही मौजूद है। और तीसरा है ऑक्सीजन, जो कि हमें वातावरण में उपस्थित हवा से प्राप्त होती है। तो जब तक फल कटा हुआ नहीं होता है, तो ये तीनों अलग-अलग होते हैं और एक-दूसरे के संपर्क में नहीं होते हैं। लेकिन फलों के या सब्जियों को काटने के उपरांत ये तीनों पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और एंजाइमी भूरापन की जो अभिक्रिया है वह संपन्न होती है। तो आइए अब जो एंजाइमी भूरापन है उस प्रक्रिया को हम चरण दर चरण समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 4 स्टेप हैं। तो पहला चरण है कि जैसे ही हम फलों को या सब्जियों को काटते हैं, तो जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, वह टूट जाती है और अंदर छिपे जो फेनोलिक यौगिक हैं वह हवा के या ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं एक्सपोज़र ऑफ फेनोलिक कंपाउंड, अर्थात फलों में उपस्थित ऑलरेडी फेनोलिक कंपाउंड उपस्थित हैं, वह फलों के काटते ही एक्सपोज़ हो जाते हैं। और दूसरा चरण इसमें होता है एंजाइम। तो जो एंजाइम है पॉलीफिनॉल ऑक्सी, यह एंजाइम सक्रिय हो जाता है। यह एंजाइम इन पॉलीफिनॉल यौगिकों पर अभिक्रिया करता है, जो कि फलों में ऑलरेडी उपस्थित होते हैं। तो इसे हम कहते हैं एक्शन ऑफ पॉलीफिनॉल ऑक्सी। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है वह एक कॉपरयुक्त एंजाइम होता है और जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करता है और सक्रिय होता है। तो यह है हमारा चरण नंबर 2। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज, जिसमें इस अभिक्रिया के परिणामस्वरूप फेनोलिक जो यौगिक होते हैं, वह ऑक्सीकृत होकर कीनोन का निर्माण करते हैं। तो क्विनोन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ क्विनोन। तो क्विनोन एक बहुत ही रिएक्टिव और क्रियाशील अणु होता है। और चौथा और अंतिम चरण ये होता है कि जब क्विनोन का फॉर्मेशन होता है, तो क्विनोन के अणु आपस में जुड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीमराइज़ेशन। और इस पॉलीमराइज़ेशन के परिणाम स्वरूप भूरे रंग के वर्णक, जिसे हम कहते हैं मेलानिन, उनका निर्माण होता है और भूरापन उत्पन्न होता है। तो इस चरण को हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पिगमेंट। तो इस तरह से अब फल भूरा दिखने लगता है। तो ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। तो ये तो हो गई बात एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की, लेकिन इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि इस एंजाइमी भूरापन को हम कई तरीकों से भेज सकते हैं। तो यह प्रश्न भी कई कभार पूछा जा सकता है या फिर एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि एंजाइमी भूरापन को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो एंजाइमी भूरापन को रोकने की 4 स्टेप्स हैं या 4 मुख्य प्रक्रियाएँ हैं, जिसमें से पहला है लेमन जूस या नींबू का रस या फिर विटामिन सी को डालना। जिससे, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और अम्लीय माध्यम के
एंजाइम्स को निष्क्रिय करने का काम करता है। दूसरा होता है हमारा ब्लांचिंग, ब्लांचिंग यानी कि हल्के से कम समय के लिए उबालना, जिससे कि गर्मी के कारण एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा है फलों को जो कटे हुए फल हैं उनको पानी में डुबोकर रखना ताकि फलों का ऑक्सीजन से जो कॉन्टैक्ट है या संपर्क है वो हट जाए। और चौथा है नमक के घोल का प्रयोग करना। तो ये सभी जो विधियाँ हैं ये एंजाइम्स को अभिक्रिया करने से रोकती हैं या इनके संपर्क को हटाती हैं, तो जिस कारण से कटे हुए फलों में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग नहीं होती है। तो इस प्रक्रिया को समझने से अब हम देख सकते हैं कि जो सही चरण है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का वो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले होती है जो फेनोलिक यौगिक है वह फलों के तोड़ते ही कॉन्टैक्ट में आते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे होता है जो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम है वह इन फेनोलिक यौगिकों पर अभिक्रिया करता है। अ, तीसरे नंबर पर होता है क्विनोन्स का निर्माण और सबसे लास्ट में होता है जो भूरे वर्णक है उनका निर्माण। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज हमने एंजाइमी भूरापन की प्रक्रिया को समझा और इससे जुड़े बिंदुओं को समझा। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बने रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।